नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा भी खंडवा से रवाना हो गई, लेकिन नीमच से शुरू यात्रा पर सियासी बवाल शुरू हो गया। मंगलवार रात यात्रा में चल रहे वाहन पर हमला हुआ तो बीजेपी ने हमले के पीछे कांग्रेसियों का हाथ बताया। कांग्रेस की माने तो जनता का गुस्सा है ये। इधर गिरफ्तारी भी हुई जिनका जुड़ाव कांग्रेस से बताया जा रहा है और इसी पर अब छिड़ा है सियासी बवाल। करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें भारी बहुमत से जीतने वाली है। मुख्यमंत्री की ये नाराजगी नीमच से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर है। सीएम पत्थरबाजी जैसे षड्यंत्रों के पीछे कांग्रेस की ओर इशारा करते हैं। इधर शिवपुर से निकली जन आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई कर रहे नरेंद्र सिंह तोमर का दावा कि बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस घबराई हुई है, तो सिंधिया का एमपी में फिर बड़ी जीत का दावा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से भयभीत हो रही है और वो राजनीति को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, बयान अवमूल्य तरीके से दे रहे हैं और कहीं कहीं पर हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं। मैं ऐसी घटनाओं की तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं और मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा और पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। जो दोषी होंगे उन पर जल्दी कार्रवाई की जाए। मुझे पूरा विश्वास है ग्वालियर चंबल संभाग केवल क्यों, मैं तो मानता हूं कि मध्य प्रदेश के सभी संभागों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जो डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिसने एक नया कीर्तिमान दोनों डबल इंजन ने मिलकर स्थापित किया। इस तरफ डबल इंजन की सरकार है और उस तरफ बिना इंजन की सरकार है। नीमच हमले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के चलते बीजेपी से नाराज है। अब इन पर पत्थर और टमाटर फेंके जा रहे हैं। इन स्थितियों में ये आशीर्वाद लेने निकल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने और जनता इन सबको धिक्कार रही है। उसका नतीजा है कि पत्थर फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या फेंक रहा है। नीमच जन आशीर्वाद हमले पर अपडेट ये कि पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व सरपंच सहित 19 लोगों की गिरफ्तारी की है। हमले में सियासी एंगल तो आ ही गया। इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जो कुछ राजनीतिक नारे लगे थे उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की गई है और इसके साथ साथ और भी हम टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा भी खंडवा से शुरू हो गई, लेकिन नीमच में जन आशीर्वाद के काफिले पर हुआ हमला और हमलावरों का राजनीतिक दल से जुड़ाव सियासत को नया मोड़ दे रहा है। यहां हमले का मकसद जो भी हो, लेकिन अपने ऊपर हुए ऐसे हमलों को भुनाने में सियासत कहां चूकने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं इस वक्त मैदान में है बीजेपी की, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो नीमच से निकली जन आशीर्वाद यात्रा पर, चूंकि इसी यात्रा के काफिले पर बल्कि एक वाहन पर पत्थरों से हमला हुआ, नारेबाजी भी हुई, राजनीतिक नारेबाजी जैसा कि पुलिस बता भी रही है। एक्शन भी इस मामले में हुआ है। कुल 18-19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी हैं, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष जी न्यूज़ 18 पर। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोटिया जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। राजनीतिक विरोध हो, नारेबाजी हो, तब तक तो ठीक है भाई, काले झंडे आपने दिखा दिए, दूसरे अंदाज में विरोध कर दिया, लेकिन हिंसक विरोध, पत्थरबाजी, ये तो कहीं से भी उचित नहीं कहा जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश जो है एक शालीनता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है और यहाँ बड़े शांति प्रिय माहौल में चुनाव होते रहे हैं। और अगर ये घटना कल वहाँ घटी है तो ये अगले 1 महीने के जो
या 1.5 महीने जो चुनाव चलेंगे उस सब के लिए एक बड़े खतरे की निशानी और आशंकाओं को जन्म दे रहा है। जी ये दोनों ही पार्टियों में इस समय एक जो है आप डू और डाई सिचुएशन बन गई है। किसी भी तरह से चुनाव को जीतना है। कमलनाथ की भी इज्जत दांव पर है कि उनकी सरकार भी 15 महीने में चली गई थी, तो उनकी सरकार भी दांव पर है। और शिवराज सिंह जो कि खुद 18 साल का उनका कार्यकाल रह चुका है, तो वो भी उनकी इज्जत भी दांव पर लगी हुई, क्योंकि उनका आगे का सारा करियर जो है इस चुनाव पर है। तो ये इस तरह की घटनाएं देखिए, अभी ये कोई पॉलिटिकल हो सकती हैं, लेकिन कल को इनकी आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो अगर शुरू हो जाएंगे तो ऐसी तो यात्राएं के निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और यात्राओं में जो है माहौल विषाक्त होगा। मध्य प्रदेश की जो शांति प्रिय राजनीति के लिए जाना जाता है और 2 दलीय व्यवस्था वाला प्रदेश रहा है, तो इसमें जब और चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, अभी तो आप पार्टी भी आने वाली है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे कहीं कहीं छोटे छोटे पैचेस में अपना वो बना रहे हैं जनाधार। तो ये बड़ी तकलीफदेह होने वाली है और इस तरह की यात्राओं को दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं को रोकना चाहिए। ठीक बात है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ऐसे में असामाजिक तत्व अगर सक्रिय हो गए तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए समय रहते ऐसे मामलों को रोका जाए। आशीष शर्मा जी, भले ही आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही भाई कि ये जनता का गुस्सा है, जनता की नाराजगी है महंगाई से, बेरोजगारी से। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता का कभी इस तरह का मिजाज हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश में हमने कभी भी इस तरह वाहनों के काफिले पर पथराव होते नहीं देखा। ना तो ये डाकुओं का प्रदेश बचा है, ना नक्सलियों का प्रदेश बचा है। अगर इस तरह राजनीतिक यात्राओं पर पथराव होने लगा तो आप कल्पना कीजिए हमारा चुनाव और हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा। कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भूमि पूजन, लोकार्पण के, जन दर्शन के कार्यक्रम हो रहे हो, या हमारी मध्य प्रदेश के 5 स्थानों से होकर प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जाने वाली यात्राएं, इन पर पथराव करके कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उनके अंदर तीव्र बौखलाहट है। और हमारी पहले जो विकास यात्राएं निकली थी उसमें भी इसी तरह से कांग्रेसियों ने आकर व्यवधान पैदा किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कार्यकालों में जो काम किया है, और इस बार कोरोना के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं लाते जा रहे हैं, उनका लाभ समाज के उन तबकों को मिल रहा है। इससे कांग्रेस में निराशा का वातावरण व्याप्त है और किसी भी तरह से इस यात्रा को बाधित किया जाए, हमारी पार्टी की लोकप्रियता को कम किया जाए, इसलिए इस तरह की हरकत कांग्रेसियों ने की है। चूंकि नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, कांग्रेस के पूर्व सरपंच इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ये यात्राएं 25 सितंबर तक निकलने वाली है। मेरा कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता है उनसे भी ये कहना है कि अगर आप इस तरह से हमारी यात्राओं को रोकने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन चीजों को सहन नहीं करेगा। ठीक बात है। चलिए, किसी भी तरफ से ऐसे हिंसात्मक तो एक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि जांच के बाद तस्वीर जरूर साफ होगी। भूपेंद्र गुप्ता जी, बड़े स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री को भी आप सुन रहे होंगे, उनका वर्जन भी हमने चलाया। वो कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे तो कांग्रेस के हथकंडे हैं। एक लिहाज से हम कहें तो सीधा आरोप आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं। भूपेंद्र जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के हथकंडे हो सकते हैं। दूसरा एक जो सामने आया, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, 18 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनमें एक पूर्व सरपंच है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र जी, शायद तकनीकी कारणों से आवाज भूपेंद्र गुप्ता जी तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा भूपेंद्र जी के पास चलेंगे, लेकिन राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, भाई अगर मामला चूंकि पुलिस तक जब आ पहुंचा है और गिरफ्तारी हुई है तो बहुत सारी जो लिंकअप हैं
वो बनती हुई नजर आ रही। भाई जो पूर्व सरपंच गिरफ्तार किया गया उसका लिंक कांग्रेस से बताया जा रहा है। और एक और बात इसमें सामने आई कि भाई राजनीतिक नारेबाजी भी हो रही थी जब पत्थरबाजी हुई, तो इशारा तो साफ है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भले ही ये मामला जो है हिंसक दिखता हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक जरूर छुपी हुई है जी। और राजनीति ये छुपी हुई है कि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी, माने खासतौर से कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने शिवराज सिंह चौहान को इकलौता घेरने की रणनीति बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे जितने सिपह सालार हैं और छत्रप हैं, कैलाश विजयवर्गीय से लेके नरोत्तम मिश्रा तक, नरेंद्र सिंह तोमर से लेके आपके जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, और सारे छत्रपों को उन्होंने घेर दिया। और अब दिल्ली से भी नेताओं की टीम आ रही है, क्योंकि दिल्ली के लिए भी ये मध्य प्रदेश का चुनाव जो है इनके इन प्रकार जीतने वाला चुनाव है, क्योंकि दो हार इनकी हो जाएंगी, एक तो हिमाचल की और दूसरी कर्नाटक की। तो ये हैट्रिक बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो इन्होंने पूरा दांव उस पर लगाया हुआ है। और जब ये सब सारे इकट्ठे हो गए और शिवराज अकेले नहीं रह गए हैं, तो ये है बौखलाहट थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इनके पास में तीसरा आदमी जो वरिष्ठ नेताओं में आया है वो आया है कांतिलाल भूरिया जी, है ना, चुनाव अभियान समिति में। बाकी सारे जो नेता हैं वो उस कैडर के नहीं है, उस स्तर के नहीं है जो कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह जी का है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे पॉलिटिकली समझ में आ रहा है कि अब इसके लिए कुछ ना कुछ और हथकंडे अपनाए जाए। बिल्कुल, चलिए बात है, बड़ी बात आपने कही। इसको चलिए शायद भूपेंद्र गुप्ता जी तक आवाज़ अभी भी नहीं पहुंच पाई। आशीष शर्मा जी के पास मैं जाऊंगा फिर से। आशीष जी, भाई बीजेपी, एक और बात जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाई ये जो अविश्वास है जो आम जनता के बीच से निकल कर आ रहा है, ये बीजेपी सरकार पर दिखा रहा है कि दिख रहा है कि भाई कैसे आप जो काम कर रहे हैं उससे उस पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। इसे सीधे सियासत से जोड़ देना क्या उचित है? आशीष शर्मा जी। हमारी जहां जहां से भी जन आशीर्वाद यात्राएं निकली है, अपार उत्साह जनता में है। इससे पहले हमारी विकास यात्राएं निकली फरवरी मार्च में, और कांग्रेस ने खूब कहा कि इनके विकास यात्रा में लोग इनको गांव में जाने तक नहीं देंगे, लेकिन विकास यात्रा में भी बड़ी संख्या में लोग उमड़े। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, चाहे हमारा विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, बूथ स्तर का सम्मेलन हो, चाहे अन्य हितग्राही योजनाओं के कार्यक्रम हो, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और कोई इस तरह का हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर भी नहीं है कि आकर कोई झगड़ा करे, विवाद करे, पथराव करे। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं स्पष्ट संकेत देती हैं कि कांग्रेस हमारी यात्रा को बाधित करना चाहती है, ताकि इस जन आशीर्वाद यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल ना बन पाए। लेकिन इस तरह के प्रोपोगंडे से, इस तरह की हिंसक वारदातें करने से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम नहीं होगा और जनता में हमारी छवि किसी तरह से बिगाड़ पाने में सफल नहीं होगी। चल ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी से जुड़ गए हमारे साथ। भूपेंद्र जी, तकनीकी कारणों से आपसे बात नहीं हो पाई। दो तीन बातें निकल कर आई। एक तो ये कि भाई मुख्यमंत्री सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस के हथकंडे हैं इस अगर पत्थरबाजी हुई है। तो दूसरा ये कि जो राजेश सिरोठिया जी भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया, हो सकता है कि उसको लेकर कांग्रेस में घबराहट हो। भूपेंद्र जी, ये सब जो है सरकार प्रायोजित है, भाजपा प्रायोजित है। आपने जो है पब्लिक डोमेन में है बयान उनका, सुन लीजिए कि अपने विजयवर्गीय साहब का, और जवाब दे इसका भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं कि कुल 10-12 लोग थे, 19 तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिए, 7 एक्स्ट्रा कहाँ से आए? और उनने उतर के बात की है ग्रामीणों से। आपने जो है ग्रामीणों को कुचल डाला है, उनकी आपने जो है रास्ते बंद कर दिए, उनके जानवरों के रास्ते बंद कर दिए, और जबरन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकल रहे हैं। तो आपको इसीलिए अपने खुद के जो है गाड़ी के कांच फोड़ने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। पब्लिक डोमेन में ये भी वीडियो है, इन्हीं की पार्टी के जो है वरिष्ठ पदाधिकारियों को इनके कार्यकर्ता चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं, लाठियों से पिटाई कर रहे हैं।
वो किस पार्टी के गुंडे जरा बताएं, और उसकी जांच क्यों नहीं कराई, उसकी भी एफआईआर कराइए। ये जो है शर्म आती है क्या आपको अपनी असली हालात बताने में? ये भारतीय जनता पार्टी का क्रियाक्रम है। चूंकि जनता जुगाड़ करनी पड़ रही है, कलेक्टरों के माध्यम से, पटवारियों के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से जनता आ नहीं रही इनके आयोजन में, तो इसमें जो है अब ये सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, तो इस तरह की हरकत करके ये सोच रहे हैं कि इन्हें सिंपैथी मिल जाएगी। ये इनका जवाब दें जरा, ये आशीष शर्मा जी के जो है, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं विजयवर्गीय जी, वो तो कह रहे हैं वहां कुल 10-12 लोग थे। नारा लग रहा था कि जो है विजयवर्गीय से बैर नहीं, मारो तेरी खैर नहीं। तो ये नारे लगाने वाले कौन लोग थे, किस पार्टी के थे, जिनमें जो है जिनका विजयवर्गीय जी से बैर नहीं है? ये जो है झूठ की एक पूरी संरचना। इस पर भूपेंद्र जी जरूर रिएक्शन होगा, लेकिन इसी माफी के साथ आपको टोक रहा हूं भूपेंद्र जी, जो गिरफ्तारी हुई है, जिस पूर्व सरपंच का जिक्र हो रहा है, वो कांग्रेस का बताया जाता है। किसी पार्टी का बता दीजिए, आपको आप ही को तो बताना है जी। आप जो है इस बात का जवाब दीजिए ना कि 12 लोग थे कुल, वो खुद बता रहे हैं विजयवर्गीय साहब, और 19 लोग गिरफ्तार हो गए, 7 लोग अतिरिक्त कहां से आए? इसका जवाब आप ही दे दीजिए चैनल की तरफ से। आप इतनी बड़ी कांग्रेसी सरपंच नहीं, इस पर तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए ना। सरपंच किसी भी सरपंच आप बता दीजिए, किसी का भी कोई सिद्ध हो रहा है कि क्या क्या सरपंच और उसने किया है वो हमला। आज की तारीख में जो है, जब वहाँ पूरे मीडिया थोड़ी जोड़ देगी भाई, अगर जो कांग्रेस से जुड़ा रहा होगा। जी जी, मीडिया के कहने से थोड़ी वो कांग्रेसी हो जाएगा। सबके वीडियो हैं बाजार में। अब जो है ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। ये क्या कह रही है पुलिस, क्या कह रही है बीजेपी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हर चेहरे को जनता पहचानती, कोई बड़ा भारी गांव नहीं है वो। हर चेहरा वीडियो में है, सब लोग जानते हैं किसने करवाया। ये जनता से पूछिए आप जरा, 10-20 जनता के वहां पर पब्लिक के आप बयान ले लीजिए, बता देंगे कि खुद ही भाजपा वाले अपना कर रहे हैं काम, और 10 जगह करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपैथी चाहिए। इतनी लूटमार की है 18 साल में, इतना भ्रष्टाचार किया है कि जनता अपना माथा फोड़ रही है। इनका जो है कांच फोड़ने की किसके पास समय है? जनता खुद अपना माथा फोड़ रही है कि किन लोगों को हमने सरकार सौंप दी, इनको ना किन हाथों में हमने मेहंदी रचा दी, जिन्हें इस बात की जो है शऊर ही नहीं है कि क्या सरकार होती है। जी, ये जो है ये बात भी तो देखना पड़ेगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए आशीष जी। खिलाफ लिख लीजिए आशीष जी, सिंपैथी हासिल करना आपका मकसद। दूसरा विजयवर्गीय जी का जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र जी, उस पर भी बताइएगा, रिएक्शन दीजिएगा। उसके भी वीडियो सामने आए हैं, जय जय कमलनाथ के लोग वहां जी। अरे भास्कर का वीडियो देख लो भैया, खुला वीडियो है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जय जय कमलनाथ के लोगों ने वहां पर नारे लगाए। कहां से आए 19 लोग, ये समझाओ आप। प्रदेश की जनता आपकी पोल आपके नेता खोल रहे हैं, किसी भी सरकार और आपकी पोल आपके नेता खोल रहे हैं, वही बता रहे हैं कि साहब जो है हमने अपनी दुकान सजा ली है। पत्थर फेंकने के लिए आपके नेता आपकी पोल खोल रहे हैं श्रीमान, वही कह रहे हैं कि 10-12 लोग थे वहाँ, कोई बहुत भीड़ नहीं थी। फिर कहाँ से आ गए 19 लोग? ये तो जरा समझाए, आपकी पुलिस समझा दे, आपकी सरकार समझा दे। पत्थर की घटना को वहाँ की पत्थर खुद ही मान लो भैया। अभी तो आप जो है आप बताएं जरा, कांग्रेस को तो ना पुलिस पर भरोसा है, को चप्पल मारी है कार्यकर्ताओं ने, वो पार्टी के मीडिया पर भरोसा है। कांग्रेस को पुलिस पर कार्यकर्ताओं ने जिन पदाधिकारियों को चप्पलों से पीटा है, वो किस पार्टी के गुंडे? जरा इसका जवाब दीजिए। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, किस पार्टी के गुंडे हैं वो पुलिस की बताइए। आपके नेता चप्पलों से पिट रहे हैं आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, अरे आप किस पार्टी के गुंडे हैं? इसका जवाब दीजिए आप। और क्या आपने उसकी FIR दर्ज की है? ये बताइए प्रदेश की जनता को। ये पूछ रहा है मध्य प्रदेश, आपने उनकी FIR क्यों दर्ज नहीं की जिन्होंने चप्पलों से पूजा की है आपके पदाधिकारियों की? इसका जवाब दीजिए। आप क्यों बच रहे हैं उसके जवाब देने? आप उसके जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? जवाब दीजिए। चप्पलों से पूजा कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, किस कारण उनके अंदर इतना आक्रोश है? क्योंकि आपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी लूटा है। इसका जवाब आपके पास है क्या? गाँव में बताइए आप इसका जवाब। चुनाव में तो सब हिसाब होगा, जनता हिसाब करेगी, बराबर हिसाब करेगी। ठीक है, एक एक कर बोलिए ताकि जनता भी समझे। पंडित जी, चर्चा क्या चल रही है जी, जनता भी समझे। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा राजेश जी,
इसमें गुंजाइश दिखती है क्या, जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई कैलाश विजयवर्गीय जी के फेवर में नारे थे? देखिए, कैलाश जी, भूपेंद्र जी जो है एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और उनके आने के पहले उनके जो वॉइस हर्डल हो रही थी जी, उसके पहले मैं एक चीज़ बोल चुका हूँ कि मध्य प्रदेश जो है शालीनता के साथ चुनाव लड़ा जाने वाला प्रदेश है। यहाँ दो दलीय व्यवस्था रही है, यहाँ दोनों पार्टियों के बीच में बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज का अंतर नहीं रहता है। एक छोटी सी स्विंग और वेव जो है इधर से उधर मामला कर देती है। तो यह शालीनता बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला एक बार शुरू हो गया और ये अगर आगे बढ़ा तो ये इसको बिहार और उत्तर प्रदेश बनने में कितनी देर लगेगी। तो मध्य प्रदेश को शांति प्रिय प्रदेश बनाए रखने के लिए दोनों ही पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें। जी भूपेंद्र जी, वरना उनकी आड़ में जो असामाजिक तत्व और अराजक तत्व जो है हावी हो जाएंगे और वो जो है मध्य प्रदेश के चुनाव जो है वो लहूलुहान और हिंसक होने में देर नहीं लगेगी। जी भूपेंद्र जी, राजेश जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वो कह रहे हैं कि भाई दोनों पार्टियों को, सियासी दलों को समझना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी समझाना होगा कि भाई गलत ट्रैक पर ना चले जाएं। विरोध हो, ठीक है, विरोध करें, लेकिन लिमिट में। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम इससे सहमत हैं। ये भाजपा को समझाइए आप जी, जिसको खुद अपने कांच फोड़ने पड़ रहे हैं, ये इनको समझाइए कि ये जो है इस रास्ते पर राजनीति को ना ले जाएं। कांग्रेस पार्टी को तो जो है ये करने की ना आदत है ना उसको समझ है इतनी। ये जो है पत्थर चलाना, ये सब काम करना जिस पार्टी का काम है उस पार्टी को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू, और ये राजनीतिक जो है प्रतियोगिता में एक जो है शालीनता का व्यवहार रखें। वो दूसरी चीज जो है इस तरह की नौटंकियों से थोड़ी वोट मिलने वाली है, ना सिंपैथी मिलने वाली। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, अगर आपने लूटा है, अगर आपने लोगों को सताया है, तो लोग अपनी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। और इस बात का जवाब ये दे नहीं रहे भाई साहब से। मैं जरा सी बात पूछ रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में है कि इनके पदाधिकारियों को चप्पलों से इनके कार्यकर्ताओं ने पीटा है। ठीक, ये किस पार्टी के गुंडे हैं, इसका तो जवाब दीजिए। आशीष जी से एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, वक्त कम है। आशीष जी जल्दी इस पर। और दूसरा ये कि भाई ये सेल्फ मेड इवेंट था। जिस पार्टी, आशीष जी, जिस पार्टी के मंत्री रह चुके देवास, जिस पार्टी छोड़ो, आप इनकी पार्टी के गुंडे थे भाई, इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता से मारे पिटाई करे, उसका आप जवाब दीजिए भाई साहब। उस पार्टी के संस्कार क्या हो सकते हैं? अरे भाई, जिनने आपकी पिटाई की वो किस पार्टी के नेता हैं ये बताओ आप। इसी तरह के पथराव इस पार्टी और उस पार्टी से क्या मतलब? वो तो पब्लिक डोमेन में आपकी वीडियो चल रहे हैं बाजार में, इनकी पार्टी ने आपके बाजार में वीडियो चल रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। अपेक्षा की जा सकते हैं। ठीक बात है, आरोप दोनों तरफ से है, लेकिन जांच शुरू हो चुकी है, पुलिस ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। हालांकि ये आरोप जरूर है कांग्रेस की तरफ से, भाई जितने आदमी नहीं थे उससे ज्यादा गिरफ्तारियां कैसे हो गई, लेकिन जांच आगे बढ़ेगी तो और जल्द तस्वीर साफ होगी। और जो बड़ी बात है वो ये कि इस ट्रैक पर कम से कम एमपी की सियासत तो आगे ना बढ़े तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी, आशीष शर्मा जी, राजेश सिरोठिया जी, धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।